भी यहाँ की जाँच से संतुष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को खुल के कह सकती हूँ कि यहाँ के जो सुभाष एसएचओ हैं, मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे डराते हैं। वो ये कहते हैं, "आप मुझे क्या ले रहे हो मैडम? हम अपने तरीके से ही कार्रवाई करेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए बस।" इस चलिए, नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं ज्योति मेहता एक बार फिर से लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच में जुड़ चुकी हूँ और एक बड़ी अपडेट के साथ अब सभी के बीच में लाइव आ चुकी हूँ। एक ऐसा मुकदमा जो दर्ज हुआ था 24 अगस्त को। जी हाँ, आप सभी को हम लोग जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 अगस्त को एक मुकदमा एफआईआर नंबर है 350। जी हाँ, आप सभी को हम एक बार जो है एफआईआर भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो थाना गांधीनगर के अंदर जो है एक एफआईआर लॉन्च होती है। और आप सभी को जो है एक बार मैं धाराएं भी जो है वो पढ़कर जरूर बताऊंगी। आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं 323, 324, 376, 452, 511। इतनी सारी धाराएं लगने के बाद जो है आरोपी अगस्त से लेकर अभी तक जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यानी 3 महीने इस सारे मामले को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वही महिला जो है एक सिंगल मदर होने के नाते अपने बच्चे को भी पाल रही है और साथ ही साथ थाने के लगातार चक्कर काट रही है। तो आपको दिखाएंगे कि हार कर ये महिला जाती है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के पास अपनी दरखास्त को लेकर, अपनी फरियाद को लेकर, कि शायद वहां से जो है इस महिला को कोई इंसाफ मिल सके। एक इंसाफ की उम्मीद के साथ ये महिला जो है माननीय अनिल विज साहब के पास जो अपनी शिकायत को लेकर जाती है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि 24/8/2022 में इस पर जो है, इस शख्स पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि बिहार का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि 3 महीने से इतनी सारी धाराएं लगने के बाद 3 महीने हो चुके हैं, आरोपी अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं चलिए एक बार एसएचओ सुभाष से भी बातचीत का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है उनका इस सारे मामले को लेकर। आखिरकार जो है क्यों अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई है, क्यों महिला को जो है लगातार अपनी ही न्याय के लिए, अपनी न्याय की उम्मीद के लिए जो है लगातार थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब देंगे माननीय एसएचओ साहब। तो चलिए एक बार एसएचओ साहब से भी बातचीत का प्रयास करें। सर, आपके पास एक मामला आया था अगस्त में, 24 अगस्त को, पूजा जी का। तो क्या उसमें क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? उसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था 350 नंबर मुकदमा है, जो कि हमने अगस्त के महीने में दर्ज किया था 24/8 को। और जिस दिन कंप्लेंट आई थी उसी दिन हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी थी, जिस रिगार्डिंग हमने यहाँ भी काफ़ी तलाश की है। दिल्ली भी हमने रेडी की थी एक बार, और उसके अलावा फिर हमारी टीम पिछले इसी मंथ में बिहार में भी रेड कर चुकी है। करीब 3-4 दिन के लिए वहाँ गई थी हमारी महिला एएसआई। वहाँ की जो पुलिस है उसकी भी हम हेल्प ले रहे हैं, और जो उस गाँव के जो मौजूद व्यक्ति है उससे भी हमारा संपर्क है। वहाँ का जो प्रबंधक ऑफिसर है उससे भी मेरी लगातार बात चल रही है, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, किन धाराओं के तहत सर मुकदमा दर्ज हुआ था? इसमें 376, 511 और 452, 500, 323, 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ था। तो आरोपी जो है वो कहाँ का रहने वाला है? आरोपी बेसिकली अपना बिहार का रहने वाला है। यहाँ पर भी उसका कोई अपना मकान नहीं, यहाँ पर किराए पर रहा था वो। और जो मकान मालिक है उसको भी हमने शामिल तफ्तीश इसमें किया है। और 1-2 आदमी और इन्होंने जो मुद्दइया की तरफ से आरोप लगाया उनको भी हमने मुकदमा में शामिल तफ्तीश किया हुआ है, और कोशिश है जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे इसको। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि महिला के आरोप है कि कुछ व्यक्ति जो है अभी भी उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? नहीं, हमने उनको शामिल तफ्तीश किया है। महिला की तरफ से हमारे को कोई ऐसी पुख्ता कोई एविडेंस हमारे सामने अभी नहीं आई है कि जिससे कि वो जान से मारने की धमकी जो कह रहे हैं उसकी पुष्टि हो पाए। फिर भी जिनका इन्होंने नाम लिया उनको हमने मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया। उनको हमने 4-5 आदमियों का नाम लिया था, वो शामिल तफ्तीश किया मुकदमे में। पीड़ित महिला से भी बातचीत का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, जो पिछले 3 महीने से अपने बच्चे को लेकर उच्च अधिकारियों के दरवाजे को खटखटा रही है, लेकिन अभी तक जो है इस महिला को इंसाफ नहीं मिला है। क्या बात हुई थी मैडम आपके साथ? मैम, मेरा मुकदमा 23 अगस्त को मेरे घर में घुस के सामने कि कोई किराए पे रहता था, एक बिहारी राजेश नाम से। तो उसने मेरे घर में घुस के रात के 2 बजे मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश की, और इवन मेरे कपड़े वगैरह भी उसने काफ़ी फाड़े, और मतलब उसने पूरी तरह रेप, मतलब जो भी है उसने करने की पूरी तरह उसने कोशिश की।
लेकिन फिर उसी दौरान मेरा बेटा चिल्लाया, करीब आधे घंटे तक मैं उससे लड़ती रही हूँ, उसने मेरा गला कंटिन्यू दबाता रहा, वो मुझे जान से मारने की पूरी तरह कोशिश करता रहा। और इसके रिगार्डिंग अगले ही दिन मेरे ब्लड बह रहा था काफ़ी ज़्यादा फेस से, और मैंने पीसीआर को रात को फ़ोन किया अपनी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह। तो वो मतलब घर से भाग गया जब मेरा बेटा गेट पर चिल्लाया तो काफ़ी ज़ोर से। तो मैंने 23 अगस्त की ये वारदात थी और 24 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया, और अभी 3 महीने पूरे हो चुके हैं गांधीनगर थाने में चक्कर काटते हुए। इवन मैं एसपी, डीएसपी के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन मेरे केस में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या किसी बड़े नेता से, किसी बड़े अधिकारी से भी आप लोग मिले हैं? जी, मैं अनिल विज के पास भी अपनी मतलब एप्लीकेशन लेके जा चुकी हूँ। उनको भी मैंने अपनी सारी बातें बताई हैं कि मैं बिल्कुल अकेले अपने बेटे के साथ रहती हूँ। 8 साल का मेरा बेटा है, और मुझे इतना डर लगता है, उसके सारे परिजन परमानेंट मेरे घर के सामने रहते हैं और वो कंटिन्यू धमकी देते हैं। और इस धमकी की मैंने जब सूचना एसएचओ को दी, तो वो कहता है कि जी इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे किसी के भी ऊपर। हम सिर्फ़ जो एफआईआर में जिसका नाम है सिर्फ़ उसी के अगेंस्ट करेंगे। जबकि जब ये वारदात मेरे साथ हुई थी, उससे पहले ही धमकी दी गई थी उसी के जानकारों ने मुझे, जी। और उसके कितना कुछ ही समय हो चुका है इस सारे मामले को? अभी तक कितना समय हो मैम चुका है? लगभग मतलब साढ़े 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मतलब इसको मतलब, लेकिन अभी तक इस मामले में अभी तक मेरे लिए कोई सहूलियत, कोई मेरी सेफ्टी किसी प्रकार की। और मैं जब भी थाने में जाती हूँ तो मुझे बस यही होता है कि जी हम क्या करें, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस कोशिश कर रहे हैं मतलब। तो कोई भी सुनवाई थाने में किसी नहीं हो प्रकार रही की है? कोई सुनवाई नहीं, इवन एसएचओ सुभाष जो कहते हैं कि आप मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, मुझे डराते हैं, और मैं इस करके मतलब मैं वहाँ से भी डर कर मतलब अपने घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अनिल विज जी के पास भी गई थी अपनी मतलब प्रॉब्लम लेके, तो उन्होंने भी मतलब मेरी सारी बात सुनी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ लास्टली कि मेरे केस में सुनवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ अपने बेटे के साथ। मैम आप सिंगल मदर हैं, बच्चे को पाल रही हैं, तो कहीं न कहीं उन हाँ लोगों जी। से जान का खतरा भी है आप लोगों पूरी को? तरह मैडम, क्योंकि तो उन लोगों ने मुझे इस वारदात होने 23 अगस्त को ये वारदात हुई थी, उससे करीब कुछ ही दिन पहले 15-20 दिन पहले ही मुझे धमकी दी थी, और उसकी भी मतलब सारा प्रूफ मैंने एसएचओ सुभाष को दे दिया है। मुकेश मेरी आईओ है, और उन्होंने बाकायदा जो मतलब जो विटनेस है, जो एविडेंस उसकी मेरे किराएदार जिसने देखा था कि जब मुझे धमकी दी थी, तो उसकी इन्होंने वीडियो बनाई है, बाकायदा उससे इन्होंने पूछा भी है, उसने कहा कि हाँ, मेरे सामने धमकी दी है। लेकिन उसके बावजूद भी एसएचओ कहता है जी हम इस बात को नहीं मानते। किन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया था? कितने लोग हैं? कहाँ के रहने वाले? जी, ये राजेश नाम का है, मतलब बिहार से है कोई ये, और ये मैंने राजेश के नाम से ही मुकदमा, क्योंकि रात को वो मेरे घर में आया था। लेकिन इसी के परिजन, इसी के चाचा हैं कोई भीम नाम से, वो मेरे घर 15 दिन पहले, कुछ ही दिन पहले मेरे को जान से मारने की धमकी दे के गए थे, और उसके कुछ ही दिन बाद ये वारदात हो गई। जी, तो अब आप क्या माँग करते हैं? आप लगातार थाने के चक्कर काट रहे मैं ये हैं। चाहती हूँ कि मेरे केस में आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसे सज़ा दिलवाई जाए और मुझे न्याय मिले। पुलिस तो ये भी कह रहे हैं कि अब छानबीन कर रहे हैं नहीं जी, और मैं मौके सैटिस्फाई पे नहीं भी हूँ। जाके देख नहीं जी, लिया, बिहार भी जाके देख लिया। मैं थाने में जाती हूँ, मुझे डराते हैं, जिन्होंने मुझे धमकी दी है उसके परिजनों ने, जो उसके चाचा हैं, जो उसके जानकार हैं, पुलिस ने उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। क्या मैडम आप जो थाना गांधीनगर है, यहाँ की जाँच से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ की जाँच से संतुष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को खुल के कह सकती हूँ कि यहाँ के जो सुभाष एसएचओ हैं, मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे डराते हैं। वो ये कहते हैं, "आप मुझे क्या ले रहे हो मैडम? हम अपने तरीके से ही कार्रवाई करेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए बस।" इस तरह वो मेरे से बात करते हैं। और जो मेरी आईओ हैं, मैडम हैं, उनको मैंने बाकायदा विटनेस दी है, उनको मैंने एविडेंस दी है एक कि भई मेरे को धमकी दी है, मैंने उनको प्रूफ़ दिया है, प्रूफ़ करके बताई है इस बात को कि जब मेरे घर इसके लोग जो जानकार हैं, मेरे घर धमकी देने आए थे, तो मेरे बाकायदा मेरे रूम पर एक किराएदार रहता था लड़का, उसने अपनी आँखों से देखा, उनकी इन्होंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की है, तो मैं इनसे बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हूँ। मैं तो चाहती क्या हूँ कि किसी से माँग करते हैं कि किसी और हाँ, मैं अधिकारी से चाहती हूँ जाँच कि करवाई मेरे जाए? केस में कोई अच्छे मतलब जो अधिकारी हैं, जो मेरे केस में अच्छी तरह मुझे मतलब ये इंसाफ दिला सकें, ये मतलब मुझे संतुष्टि हो कि मेरे केस में कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक मेरे केस में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से आपने मुलाकात की है, तो हाँ क्या जी, उम्मीद उनसे करते हैं? उनसे मुझे ये उम्मीद है कि मैं उनके पास जब गई थी तो मुझे लगा कि शायद वही एक हैं कि शायद वो मुझे किसी तरह इंसाफ दिला सकें।